नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आइए आज शुरू करते हैं कक्षा 7th का मैथ का लेसन नंबर 5 रेखा एवं कोण। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इस प्रैक्टिस वर्कशीट में MCQ दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो पहला MCQ लिखा हुआ है, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है। तो हमने यहाँ पर जी पहला सम लिखा हुआ है जो दो पूरक कोणों का योग कितना होता है। तो प्यारे बच्चों, दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अब अगला क्वेश्चन है 30 का पूरक कोण कितना है। तो यानी अभी हमने देखा कि दो पूरक कोणों का योग 90 होता है। तो हमने 30 का दूसरा पूरक कोण निकालना है। तो 30 को इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 60 डिग्री, यानी पहला ऑप्शन हमारा उत्तर आ जाता है। अब अगला तीसरा क्वेश्चन है, दो पूरक कोणों का अंतर 10 है, इन दोनों कोणों का माप क्या होगा। यानी दो पूरक कोण हमें पता है दोनों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसमें से पहले हम देखें अगर, तो जो 90-90 के दो कोण हो रहे हैं वो दूसरा ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन है। यहाँ पर दोनों कोण 90-90 के जोड़ हो रहा है दोनों का। अब अगर दूसरे का अंतर देखें तो ये 45 में से 45 को माइनस करेंगे तो 0 आता है, और इस तरफ अगर 50 में से 40 को माइनस करें तो अंतर 10 आता है। यानी यहाँ पर हमें लिखा भी हुआ है अंतर 10 होना चाहिए दो पूरक कोणों का, और 50 और 40 का अंतर 10 है, और अगर इनको जोड़ें तो ये 90 बनता है। तो यानी ऑप्शन हमारा 3 सही उत्तर है। अब अगला सम नंबर 4 है, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है। तो दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से कौन से दो संपूरक कोण हो सकते हैं। तो जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा वो संपूरक कोण होंगे। अगर दो अधिक कोण देखें तो अधिक कोणों का योग 180 से ज़्यादा हो जाएगा, और दो न्यून कोणों को देखें तो इनका योग 180 से कम रहेगा इनका योग। और इसी तरह दो समकोण यानी 45 90-90 के दो अगर कोण लें तो इनका योग 180 डिग्री बनता है। तो इसलिए ऑप्शन जो तीसरा है हमारा वो सही उत्तर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसे कोण का मान ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के बराबर है। यानी दो कोणों का जोड़ 90 हो और पहला कोण दूसरे के बराबर हो। अगर 30-30 के देखें तो 60, अगर 60-60 के देखें तो 120, और 75-75 के दो कोण लें तो 150 हो जाता है। और अगर 45-45 के हम दो कोण लें तो 45-45 के दो कोणों का योग 90 हो जाता है। यानी दो कोण 45-45 के होंगे। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही उत्तर है। अगला लिखा हुआ है, एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं। तो हम रेखा के लिए दो बिंदु लगाते हैं और उनको आपस में मिलाते हैं। तो यानी स्टार्टिंग बिंदु A और एंड वाला बिंदु B, इसके यानी दो बिंदु होते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, एक रेखा के कितने अंत बिंदु होते हैं। तो रेखा की लंबाई जो होती है वो अनिश्चित होती है, तो इसलिए इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। तो 0 पर इसके टिक लगा देंगे। दो संगत कोण आपस में क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, दो समांतर रेखाएं होती हैं, और इस तरह अगर कोई काटवीं रेखा हो तो यह जो संगत कोण बनते हैं इस तरह से यह आपस में बराबर होते हैं। इस तरह इस साइड पे ये बनते हैं तो ये आपस में बराबर होते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, तिर्क रेखा क्या होती है। तो तिर्क रेखा का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जो किसी रेखा को, दो रेखाओं को इस तरह जो काटती है उसे तिर्क रेखा कहते हैं। दो समांतर रेखाओं को काटती हुई रेखा को तिर्क रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका उत्तर होगा। तो अब हमारे आगे जो है डिस्क्रिप्टिव यानी थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं। 11 नंबर में लिखा हुआ है, सत्य और असत्य बताओ। दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। यानी यहाँ इसका मतलब है कि दो न्यून कोणों का योग 90 हो सकता है। तो ये कथन सत्य है। अब अगले में लिखा हुआ है, एक समकोण का संपूरक कोण
कोण होगा, यानी एक जो समकोण है यानी 90 का कोण है तो उसमें हम कितना जोड़ें कि वो 180 बन जाए, तो इसमें हमें 90 ही और जोड़ने पड़ेंगे, तो इसका उत्तर 90 डिग्री होगा। अब 13वां क्वेश्चन है सत्य असत्य बताएं। दो न्यून कोण एक दूसरे के संपूरक हो सकते हैं, यानी दो न्यून कोणों का योग संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री हो सकता है, तो इसमें हम असत्य लिख देंगे क्योंकि दो न्यून कोणों का योग 180 नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 14 है ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान है। तो हमने पहले भी बात की कि अगर 45 का एक कोण हो तो दूसरा भी 45 का हो तो दोनों का योग 90 होता है, तो यानी इसका उत्तर 45 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन 15 है ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान है। तो अब हमने जो एक कोण संपूरक के समान का मतलब है कि यदि दो कोणों का योग 180 हो तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर हों। तो अभी हमने देखा पिछले सम में भी अगर दो कोण 90-90 के हों तो उनका योग 180 होता है, तो हमारा जो ऑप्शन उत्तर है इसका 90 डिग्री आ जाएगा। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। थैंक यू वेरी मच।